गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फोनॉन्स। किसकी बात करेंगे? फोनॉन्स। ये फोनॉन्स क्या होता है और कैसे ये जनरेट होता है, और इस फोनॉन की जो पैकेट होती, क्वांटा होती है एनर्जी की, उसकी वैल्यू कितनी होती, उसका फॉर्मूला कितना होता है, वो हम देखेंगे। और हम ये भी देखेंगे ये जो फोनॉन्स है फोटोन का एनालॉगस है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। तो बच्चों हम बात करेंगे फोनॉन्स की। तो एक तरफ अगर मैं बात करूं फोनॉन्स की, तो आप सोचिए ये हमारे पास क्या है? फोनॉन्स है, और ये क्या है? फोटॉन्स है। इधर मैं फोटॉन्स के बारे में बताता हूं, दोनों को कंपैरिजन करके बताऊंगा। फोटोन, ये फोनॉन, और ये क्या रहेगा? फोटोन। समझ गए मेरी बात? दोनों को कंपैरिजन करके बताऊंगा। अब आपको कुछ नोट नहीं करना, सारा कुछ नोट कर दिया हूं मैं, ठीक है ना। देखिए ये क्या है? फोनॉन है और दिस इज फोटोन है। तो ये जो फोनॉन है ये क्या होता है? अगर आपको पता है कि किसी क्रिस्टल के अंदर क्या होता है कि हमारे जितने भी एटम हो, या तो सेम टाइप के हो, या डिफरेंट टाइप के हो, या मोनो एटॉमिक लैटिस वाइब्रेशन हो, या डायटॉमिक हो, वन डायमेंशनल, ठीक है ना। तो उसमें जितने भी क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, इसे हमने एज्यूम किया था स्प्रिंग जैसे क्या होते हैं कि ये बंधे होते हैं, ठीक है ना। तो सम फोर्स के कारण ये क्या करता है, पूरा क्रिस्टल, यानी ये क्रिस्टल के अंदर जो लैटिस क्या करता है, ये वाइब्रेट करने लगता है। ये जो एटम्स होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट है, ये क्या करने लगता है? वाइब्रेट करने लगता है। जब ये वाइब्रेट करता है, इस वाइब्रेशन से कुछ साउंड आती है। इस वाइब्रेशन से क्या आती है? कुछ साउंड आती है। तो इसका मतलब ये है, यानी साउंड क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है बच्चों, है ना। एक प्रकार की एनर्जी है। तो एनर्जी का जो बंडल होता है, पैकेट होता है, क्वांटा होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोनॉन्स कहते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं a quanta or packet of energy in a lattice of vibration is known as phonons। बात को समझ में है ना। तो क्या है, हमने फिर एक बार फिर से बता दे रहा हूं। कोई क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। इसमें सम फोर्स की वजह से क्या होता है कि ये वाइब्रेट करने लगते हैं। जब ये वाइब्रेट करते हैं, आप जानते हैं कोई चीज वाइब्रेट करता है तो साउंड निकलता है। ये साउंड एक प्रकार की एनर्जी है। और क्या कहते हैं कि ये जो एनर्जी है, एनर्जी का जो पैकेट होता है, क्वांटा होता है, बंडल होता है, किसकी होती है? आप एनर्जी की इन लैटिस वाइब्रेशन, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोनॉन्स कहते हैं। बात समझ में आई? इसी को क्या बोलते हैं? फोनॉन्स कहते हैं। अगर मैं फोटोन की बात करूं, फोटोन कैसे जनरेट होता था? यानी ईएम वेव के कारण, यानी ईएम वेव के कारण, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कह लीजिए लाइट कौन सी लाइट होगी? ईएम वेव होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करता है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी का जो क्या था बताइए? पैकेट था, क्वांटा था ऑफ एनर्जी की। इसी क्वांटा पैकेट या बंडल को हम क्या कहते थे? फोटोन कहते थे। ये तो आप जानते हैं ना। यानी द पैकेट और क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी लाइट, इसी को क्या बोलते थे? फोटोन कहते हैं। इसी को फोटोन कहते हैं। सेम ऐसा है कि नहीं? ये लाइट के कारण है, ये साउंड के कारण है। लाइट के कारण है, ये साउंड के कारण है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के कारण है, इसमें क्या करेगा? लैटिस वाइब्रेशन के साउंड के कारण क्या होगा? ऐसा होता है, ठीक है ना। इतनी बात हो गई। चलिए और कुछ इस पर चर्चा करते हैं। तो अगर आपको कम समझ में आया हो तो देखिए इधर, अगर मैं फोनॉन की बात करूं या फोटोन की बात करूं,
फोटोन की बात करो, तो बताइए सभी पार्टिकल में क्या है, इसमें देखो क्या लिखा है, फोटो लिखा है, क्या लिखा है, फोटो लिखा है। फोटो मीन्स क्या होता है, लाइट होती है, लाइट होती है। तो देखो ये वर्ड छिपा हुआ है, और सब में क्या लगा हुआ है, ऑन लगा हुआ कि नहीं, ऑन लगा है कि नहीं, बताइए। जैसे फोटोन हो गया, इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, अगर ऑन लगा है समझ लीजिए वो क्या है कि कोई पार्टिकल्स है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ग्रेविटॉन, समझ गया ना, बोसॉन्स, फर्मियंस, ऑन लगा है, ऑन ऑन लगा हो तो वो पार्टिकल होती है। लेकिन अब ये डिसाइड करेगा जो इसके सामने लगा है, फोटो मतलब क्या है, लाइट, यानी लाइट पार्टिकल्स होंगे, और ये मटेरियल पार्टिकल यानी फोनॉन, फोनॉन, फोनॉन मतलब फोन, फोन मतलब क्या होता है बच्चों, फोन मतलब क्या होता है, साउंड होता है, फोन मतलब क्या होता है, साउंड होता है। आप बताइए, अब हर जगह देखेंगे कि ये फोन लिखा होता है, जैसे आपसे कोई कह दे कि बेटा फोन कर लो, फोन कर लो मतलब वहां तक साउंड पहुंचा दो, वहां तक साउंड पहुंचा दो। टेलीफोन कहते हो ना, सब में फोन लगा है कि नहीं, फोन मतलब साउंड। और यहाँ फोटो मतलब क्या, अगर कहते हो कि फोटो भी खींच लो यार, फोटो खींचने का मतलब क्या है, लाइट, फ्लैश लाइट मार रहे हो उस पर, ठीक है ना, लाइट मार रहे हो, ठीक है ना। तो ये फोन मतलब साउंड, ये फोटो मतलब लाइट, इसलिए ये जो फोनॉन है वो इसका क्या है, एनोलॉगस है, क्या है, इसका एनोलॉगस है, यानी फोनॉन और फोटोन एक ही जैसे हैं। इतनी बात समझ में आई बच्चों, ठीक है ना। तो अब चलिए ये सारी बातें मैं डिटेल से लिख रखा हूं, हम उसको क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, और उसमें उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो देख लेते हैं। तो अब देखना आप लोग, तो यहां पर देखिए हमने लिखा फोनॉन्स, फोनॉन्स में क्या लिखा, द एनर्जी इन अ लैटिस वाइब्रेशन, हमने बताया ना, द एनर्जी इन अ लैटिस वाइब्रेशन इज क्वांटाइज्ड, क्वांटाइज मतलब ये किसी के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्मेट में होगा। A quanta are packet of energy in a lattice vibration, यानी इलास्टिक वेव, लैटिस वाइब्रेशन में एनर्जी क्वांटा और पैकेट ऑफ एनर्जी क्या होगा, इज कॉल्ड फोनॉन, अभी यही लिखा। Thus phonon is just the quantum of energy in an elastic wave, यानी ये क्या होगा, इलास्टिक वेव में क्या होगा, ये फोनॉन क्या होगा, क्वांटम एनर्जी होती है, यानी क्वांटम पार्टिकल जैसा क्या करता है, बिहेव करता है, क्वांटम एनर्जी होती है, ठीक है ना। तो अब देखना, अगर मैं, इतनी बात हो गई, अगर मैं आपसे कहूं कि ये हमारा फोनॉन है, ये क्या है, फोनॉन है, फोनॉन की एनर्जी क्या होती है, और फोटोन की एनर्जी क्या होती है, फोटोन की एनर्जी क्या लिखते हैं हम लोग, बोलो, ई बराबर एच न्यू लिखते हैं क्या, एच न्यू। लेकिन अगर फोनॉन की एनर्जी की बात करी जाए तो हमेशा आप लोग ये लिखेगा, एच क्रॉस ओमेगा, माना कि वही है, लेकिन फोनॉन में हम ये करते हैं, ई विल बी इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा, और यहाँ पर ई विल बी इक्वल टू एच न्यू। दिखाऊं क्या, दोनों एक ही चीज है। अगर मैं यहां से इसकी बात करूं, अगर यहां से इसकी बात करूं तो बताइए एच की वैल्यू कितनी होती है, एच बाई 2 पाई होती है, ओमेगा की वैल्यू कितना होता है, 2 पाई न्यू होता है, यानी कितना हो जाएगा, 2 पाई न्यू हो जाएगा, 2 पाई कट जाएगा, बोलो एच न्यू ही लिखा है क्या, लिखा है ना। तो ये फॉर्मेट अलग अलग है लिखने का, एच क्रॉस अगर कहीं ओमेगा आ जाए तो समझ जाइए फोनॉन की एनर्जी है, ना कि फोटोन की एनर्जी है। लेकिन अगर अगर क्या है, एच न्यू लिखा है, ये फोटोन की एनर्जी है। एम राइट बच्चों, तो इतनी बात हो गई। अब चलिए हम और आगे की बात करते हैं। तो यहां पर देखिए, द नंबर ऑफ फोनॉन्स इन अ पर्टिकुलर मोड ऑफ वाइब्रेशन, अगर नंबर ऑफ फोनॉन मुझे निकालना हो, जैसे आप क्या करते हैं, नंबर ऑफ फोटोन निकालते थे, क्या करते थे, नंबर ऑफ फोटोन ई विल बी इक्वल टू एन एच 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 न्यू कर दीजिए, कितनी, एच न्यू, ठीक, यहां से नंबर ऑफ फोटोन निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ अगर हमको फोनॉन निकालना है, तब हम क्या करेंगे, बोलिए, तब हम क्या करेंगे, तो आप फार्मूला पता है आपको, ई विल बी इक्वल टू कितना है, एच क्रॉस क्या ओमेगा होता है। अगर नंबर ऑफ फोनॉन निकालना है तो इसी में एन का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या कर दूंगा, एन का क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा।
अभी एक फोनॉन की ये जो एनर्जी आई एच क्रॉस ओमेगा, ये क्या है, एक फोनॉन की एनर्जी है, एक फोनॉन की, और एन फोनॉन की एनर्जी ये है, ठीक है ना। तो अब यहां से अगर नंबर ऑफ फोनॉन निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसे इस टाइप से लिखेंगे, ई बाई कितना, एच क्रॉस कितना होगा, ओमेगा होगा, दिस इज नंबर ऑफ फोनॉन, दिस इज नंबर ऑफ फोनॉन, ये फोनॉन की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। समझ में आई बच्चों बात? चलिए, अगर यहां तक हो गई हो तो मैं आगे की बात करूं। तो नेक्स्ट देखना, फोटोन एंड फोनॉन्स आर बोसॉन्स पार्टिकल। बोसॉन्स पार्टिकल अभी मैं पार्टिकल फिजिक्स पढ़ाऊंगा आप लोग क्या होता है। ये फोनॉन्स, फोटोन और फोनॉन्स क्या है, बोसॉन्स होते हैं, ठीक है ना, बोसॉन के ग्रुप के होते हैं। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट, द एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन इन अ वाइब्रेशन मोड, द नंबर ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन्स इन वाइब्रेशन मोड, वाइब्रेशन मोड में जो नंबर ऑफ फोनॉन्स होता है वो कितना होता, आपने बोसान में आपने क्या किया था, ऑक्यूपेशन इंडेक्स निकाला था, वही ऑक्यूपेशन इंडेक्स क्या था, NI/GI था ना, बोलो, इसी को हमने क्या लिखा था, एफ लिखा था, ऐसे लिखा था ना, यही ऑक्यूपेशन इंडेक्स था। तो केवल एन निकालेंगे तो नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, फोनॉन हो जाएगा। यानी एवरेज नंबर ऑफ फोनॉन निकालना हो तो आपको इस टाइप से पता होगा, आपने लिखा होगा, देखा होगा वहां पर। तो एन बार विल बी इक्वल टू, एन बार से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, एवरेज लिखा हुआ है ई की पावर एच क्रॉस ओमेगा बाई के टी -1, इस टाइप से आपने लिखा था वहां पर, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये एवरेज नंबर आप क्या हो जाएगा, फोनॉन्स हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं और आगे बात करता हूं। अगर मैं आगे बात करूं तो देखिए, द फैक्ट्स अबाउट फोनॉन्स, फोनॉन के कुछ फैक्ट्स देखेंगे, ठीक है ना। तो फोनॉन इज क्वांटाइज्ड, पहले मैंने क्या बताया, फोनॉन क्या है, क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज होने का मतलब क्या है, देखिए ये क्या होता है, क्वांटाइज होता है। तो अब देखिए, जैसे फोनॉन क्वांटाइज के बारे में पढ़े हैं, इसी तरीके से फोनॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। इसकी वैल्यू कितनी होती है, एच क्रॉस ओमेगा होती है फोनॉन की एनर्जी की। तो इसे क्या लिख सकते हैं, h/2 लिख सकते हैं, इंटू 2 न्यू लिख सकते हैं, ये कट जाएगा, एच न्यू लिखते हैं, ये एच न्यू के बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट नंबर की बात करूं, एनर्जी ऑफ फोनॉन्स इज द थर्मल एनर्जी ऑफ द सॉलिड। एनर्जी ऑफ जो फोनॉन होगा, फोनॉन की जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, ये थर्मल एनर्जी ऑफ द सॉलिड होगा। अगर सॉलिड को हीट करेंगे, आप बताएं इसमें जितने भी एटम्स हैं वो क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, नहीं, ये लैटिस वाइब्रेशन होने लगेगा। यानी एनर्जी ऑफ फोनॉन, फोनॉन की जो एनर्जी होती है वो थर्मल एनर्जी ऑफ द सॉलिड कही जाती है। नेक्स्ट नंबर, फोनॉन इज द क्वांटम ऑफ एकॉस्टिकल एनर्जी। ये एकॉस्टिकल एनर्जी की क्या होती है, ये फोनॉन इज द क्वांटम ऑफ एकॉस्टिकल एनर्जी, यानी क्वांटम के एकॉस्टिकल एनर्जी की फोनॉन होती है। एकॉस्टिकल एनर्जी मतलब मैंने बताया था, जिसमें साउंड, प्रीवियस लेक्चर में एकॉस्टिकल और ऑप्टिकल रीजन मैंने बताया था, एंड ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड मीडियम। और वो सॉलिड मीडियम में क्या करते हैं, स्पीड क्या करते हैं, साउंड की स्पीड से चलते हैं। साउंड की स्पीड अगर एयर की बात करूं तो कितना, 331 मीटर पर सेकेंड होता है, और डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है ना, वो अब जानते हैं। आगे नेक्स्ट नंबर, it is the analogous to the quanta of energy of EM wave which is called photon। मैंने बताया ना, ये क्या है, एनालॉगस है। एनालॉगस मतलब सेम उसी जैसा, ये इट इज द एनालॉगस टू द क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ EM वेव, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एनर्जी का जो क्वांटा होता है वही फोटोन होती है।
ठीक है ना। और इसी के जैसा क्या होता है, फोनॉन्स होता है। नेक्स्ट नंबर, एट एनी टेम्परेचर अ क्रिस्टल इज कंसिडर्ड टू बी फ्यूल्ड अ गैस ऑफ फोनॉन्स। एनी टेम्परेचर, किसी टेम्परेचर पर कोई जो क्रिस्टल होता है, हम ऐसा क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं, वो क्या होता है, फोनॉन के गैस से क्या होता है, वो फुलफिल होता है, गैस ऑफ फोनॉन, ठीक है ना। तो ये बात हो गई। नेक्स्ट नंबर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द नंबर ऑफ फोनॉन्स इंक्रीजेस। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूं तो नंबर ऑफ फोनॉन इंक्रीज करेगा। मैंने बताया ना, किसी क्रिस्टल में लैटिस वाइब्रेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है, ये जो एटम्स होंगे तेजी से वाइब्रेट करेंगे, तो पूरा लैटिस वाइब्रेट ही करेगा। जब वाइब्रेट करेगा, एनर्जी का क्वांटा क्या, वो एनर्जी का पैकेट क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इसका मतलब फोनॉन्स बढ़ता जाएगा, ठीक। और ऑन फॉल इन टेम्परेचर द नंबर ऑफ फोनॉन इज डिक्रीजेस। जस्ट उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, वो क्या कर जाएगा, फोनॉन क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा, वाइब्रेशन कम होगा, एनर्जी कम होगी। एन ऑसिलेटर इन nth एनर्जी states possesses n phonons। अगर n एनर्जी स्टेट है किसी ऑसिलेटर में, एन ऑसिलेटर में क्या होता है कि जो यन स्टेट में जो एनर्जी होती है, उसमें जो नंबर ऑफ फोनॉन्स कितने होते हैं, यन होते हैं। अगर मैं क्या करूं, हमारे पास ऐसे स्टेट्स में बना दूं, जैसे मैं कह दूं कि ये हमारा यन स्टेट है, ऊपर क्या है, यन प्लस वनथ स्टेट है, इसके नीचे क्या है, यन माइनस वनथ स्टेट है। ऐसे स्टेट बनी है। तो यन स्टेट में किसी ऑसिलेटर में अगर यन स्टेट में होगा तो उसकी जो फोनॉन्स होती, यन फोनॉन्स होगी। लेकिन अगर देखिए नेक्स्ट नंबर लिखा है, इफ द ऑसिलेटर passes from nth state to n plus 1th state, the a quantum state of phonon is said to be created। अगर मैं क्या करूं, कह रहा है कि अगर क्या है, ऑसिलेटर कहाँ यन से क्या करता है, यहां तक क्या करेगा, अगर ये क्या करता है, पास करता है यन स्टेट से कहां तक, यन प्लस वनथ स्टेट से, तो फोटोन क्या करेगा, क्रिएट करेगा। यानी आप ये कह सकते हैं फोटोन इज सेड टू बी क्रिएटेड। आप ये कह सकते हैं फोटोन क्या कर रहा है, क्रिएट। अब देख रहे हैं यन से यन प्लस वन हो रहा है तो बढ़ेगा नहीं, लेकिन यही कह रहा है, इफ द ऑसिलेटर passes from nth state to n minus 1th state in transition, फोटोन इज सेड टू बी डिस्ट्रॉयड। अगर क्या करेंगे, यन से यन माइनस वन में आएगा, तो जो आप ये कह सकते हैं जो फोनॉन होगा वो क्या होगा, डिस्ट्रॉयड होगा, ठीक है ना। डिस्ट्रॉयड होता जाएगा, ऊपर जाने पर क्या हो जाएगा, बढ़ते हुए एनर्जी स्टेट में जाएगा तो क्रिएट होगा, और नीचे जाएगा तो डिस्ट्रॉय होगा। नेक्स्ट नंबर, द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ फोनॉन वेव्स। द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ फोनॉन, जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ फोनॉन्स होगा वेव की, ऑक्युपाई अ वाइड रेंज फ्रॉम, यानी इसका जो क्या कहते हैं कि ये किस रेंज में होता है, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम ऑफ फोनॉन वेव किस रेंज में वाइब्रेट करता है, 10⁴ टू 10⁻13 हर्ट्ज। यानी ये जो क्या होगा, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा होगा, यानी जो वाइब्रेट करेगी, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी, 10⁴ टू 10⁻13 हर्ट्ज के रेंज में होगी, ठीक है ना। इसी के बीच क्या करेगी, लाई करेगी। द लो फ्रीक्वेंसी पार्ट इज इन एकॉस्टिकल रीजन। जो लो फ्रीक्वेंसी पार्ट होगा, देखिए दो पार्ट में, यानी 10⁴ टू 10⁻13 हर्ट्ज के बीच लाई करता है। तो जो लो फ्रीक्वेंसी पार्ट होगा वो कहां पर काम करेगा, एकॉस्टिकल रीजन। जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा होगा, बड़े अच्छे समझ रहा होगा, एकॉस्टिकल ऑप्टिकल मैंने बताया था। एकॉस्टिकल रीजन, इसका मतलब साउंड वेव इन क्रिस्टल। एकॉस्टिकल रीजन मतलब साउंड वेव इन क्रिस्टल। लेकिन क्या करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी पार्ट क्या करेगा, लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन। इंफ्रारेड मतलब आप समझ रहे हो, इंफ्रारेड किस में आएगा, ऑप्टिकल रीजन में आएगा, क्योंकि इंफ्रारेड लाइट होती है ना, ऑप्टिकल रीजन में आएगा। तो ये था फोनॉन। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। ये फोनॉन है, हम जब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे फोनॉन मोमेंटम।
और ये फोनॉन मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बच्चों।